गाइस व्हाट्सअप, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका भाई कौशल और आप देख रहे हैं गोखा रिएक्शन चैनल। सो बहुत शुक्रिया आप लोग को सब चैनल पर जुड़ने के लिए, और जितने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सो चलती है पहले की जैसे वीडियो रिएक्शन देती है। आपकी वीडियो का टाइटल ज़बरदस्त है, सॉरी। सो इसरो वर्सेस पाकिस्तान का स्पार्को के ऊपर कंपैरिजन है, उसको देखते हैं। हालांकि पता है हम लोग को, तब पर भी बनता है ना भाई फर्ज। दिखते हैं, उसके बाद देते हैं मन की बात। चलो, नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल थिंक मिस्टीरियस पे स्वागत है। हम सभी ये बात जानते हैं कि किसी भी देश की उन्नति के लिए स्पेस और साइंस का कितना बड़ा योगदान रहता है। इसीलिए हर देश अपनी एक सफल स्पेस एजेंसी चाहता है जो कि उसे एक बेहतरीन कम्युनिकेशन दे सके और साथ ही साथ देश की आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत कर सके। आज इस एपिसोड में हम भारत और पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी को आपस में कंपेयर करेंगे। ये कंपैरिजन इसलिए भी सही है क्योंकि दोनों देशों को 1947 में आज़ादी मिली, जिसका मतलब है कि दोनों देशों ने एक ही हालात में और एक ही समय पे अपने विकास की शुरुआत की। लेकिन हम सभी ये बात जानते हैं कि आज की तारीख में दोनों देशों की आर्थिक स्थिति में कितना फ़र्क आ चुका है, और साथ ही आप इस वीडियो के द्वारा जान जाएंगे कि दोनों देशों की स्पेस एजेंसी में भी कितना फ़र्क है। मैं इस वीडियो में पूरी तरह से अनबायस रहूँगा, जिसका मतलब है कि मैं किसी एक देश की तरफदारी नहीं करूँगा, और वीडियो में जितनी भी बातें होंगी वे गूगल के द्वारा ली गई जानकारी के आधार पर होंगी। वीडियो के अंत तक आप आराम से फैसला कर पाएंगे कि कौन सी स्पेस एजेंसी ज़्यादा सफल है और कितनी सफल है। चलिए शुरुआत भारत से करते हैं। भारत की स्पेस एजेंसी है इसरो, यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का जन्म 15 अगस्त 1969 में भारत के वैज्ञानिक विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया। भारत की आज़ादी के ठीक 22 साल बाद इसरो का जन्म हुआ। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है, जिसका मिशन है कि स्पेस टेक्नोलॉजी को भारत की उन्नति में काम लाना और साथ ही साथ अंतरिक्ष और दूसरे ग्रहों की रिसर्च करना। वहीं हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस मामले में भारत से आगे है। पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी सुपार्को का जन्म उनकी आज़ादी के 14 साल बाद हुआ, यानी कि सुपार्को इसरो के मुकाबले 8 साल पहले बन चुका था। सुपार्को यानी कि स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन का जन्म 16 सितंबर 1961 में हुआ। सुपार्को का हेडक्वार्टर कराची में स्थित है, जिसका मकसद है कि स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से अपने देश की नेशनल सिक्योरिटी और आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। बात अगर दोनों स्पेस एजेंसी की शुरुआती दिनों की फंडिंग की करें तो बहुत से लोगों का मानना है कि क्योंकि सुपार्को को बनाने में चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा हाथ है, तो शुरुआती दिनों में पाकिस्तान को चाइना की तरफ से काफ़ी अच्छी फंडिंग मिली होगी। वहीं आप इन तस्वीरों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसरो की शुरुआती फंडिंग कैसी रही होगी, जहां रॉकेट और सैटेलाइट के पार्ट्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए साइकिल का इस्तेमाल करना पड़ता था। लेकिन बात अगर आज के दिनों की करें तो क्योंकि आज की तारीख में दोनों देशों की आर्थिक स्थिति में काफ़ी फ़र्क आ चुका है, तो दोनों की स्पेस एजेंसी की फंडिंग में भी फ़र्क देखने को मिलता है। जहाँ भारत दुनिया का 7वां सबसे ज़्यादा GDP वाला देश है, वहीं पाकिस्तान 39वें स्थान पर पाया जाता है। साल 2019-20 में इसरो का बजट 1.8 मिलियन US$ है। वहीं पाकिस्तान की खराब आर्थिक स्थिति के कारण सुपार्को का बजट साल 2019-20 में सिर्फ 43 मिलियन US$ है, जो कि इसरो के बजट के सिर्फ 2.3% के बराबर है। लोगों का मानना है कि क्योंकि पाकिस्तान अपनी GDP का 11% हिस्सा अपनी मिलिट्री पे खर्च करता है, जिसके कारण उनके पास स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पे खर्च करने के लिए पैसे ही नहीं बचते। लेकिन एक स्पेस एजेंसी को अगर अपनी सरकार की तरफ से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते तो फिर भी वे दूसरे देशों से पैसे जुटा सकते हैं। एक स्पेस एजेंसी दूसरे देशों की सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजकर अपने मिशन के लिए पैसे बना सकती है। लेकिन ये इस बात पे निर्भर करता है कि कोई स्पेस एजेंसी कितनी सफलता से सैटेलाइट को ऑर्बिट में भेजती है। बात अगर इसरो की करें तो इसरो ने अपनी पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को अपने जन्म के सिर्फ 6 साल बाद यानी कि 1975 में ही बना लिया था।
इसरो की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट को सोवियत यूनियन के द्वारा सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा गया। क्योंकि उन दिनों भारत के पास खुद का लॉन्च व्हीकल नहीं था, तो इसरो को सोवियत यूनियन की मदद लेनी पड़ी अपने सैटेलाइट को भेजने के लिए। लेकिन लॉन्च के सिर्फ 5 साल बाद इसरो ने खुद का लॉन्च व्हीकल बना लिया था, जिसका नाम रखा गया सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 यानी कि SLV-3, जो कि 30 से 40 किलो वजन तक की सैटेलाइट को ऑर्बिट में पहुंचाने में सक्षम था। जिसका मतलब था कि साल 1980 के बाद भारत को किसी और देश पर निर्भर नहीं होना पड़ा अपनी सैटेलाइट को भेजने के लिए। लेकिन कुछ ही सालों बाद 1990 से 2000 के बीच इसरो ने और भी शक्तिशाली रॉकेट का निर्माण कर लिया, जिसका नाम रखा गया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी कि PSLV। इस रॉकेट की मदद से भारत अपने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को सूरज के सिंक्रोनस ऑर्बिट में भेज पाया। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की मदद से भारत मौसम के मिजाज को आसानी से पढ़ सकता था और साथ ही साथ वैज्ञानिकों को किसी भी रूप के नेचुरल डिजास्टर को जांचने में काफ़ी आसानी हुई। साल 2000 से 2010 के बीच में इसरो ने GSLV Mark 1 बना लिया, जो कि PSLV से ज़्यादा शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल था और 5 टन तक की सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट में पहुंचाने में सक्षम था। साल 2010 में इसरो ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की। इसरो ने 2010 की शुरुआत में सफलतापूर्वक खुद का क्रायोजेनिक इंजन बना लिया था, जिसका मतलब था कि अब इसरो और भी शक्तिशाली रॉकेट बना सकता था और साथ ही इसरो को किसी और देश की मदद की बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। दुनिया के सिर्फ 6 ऐसे देश हैं जो सफलतापूर्वक क्रायोजेनिक इंजन बना सके हैं और भारत चौथा ऐसा देश है जिसके पास सबसे शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन है। वहीं बात अगर पाकिस्तान की करें तो हालांकि सुपार्को इसरो से पहले आ चुका था, लेकिन पाकिस्तान की पहली सैटेलाइट को बनते बनते 29 साल लग गए। सुपार्को की पहली सैटेलाइट बाद्र 1 को 1990 में बनाया गया, जिसे सुपार्को और चाइना की स्पेस एजेंसी CNSA ने मिलकर बनाया था। अगर आप सुपार्को के विषय में विकिपीडिया पे खोजेंगे तो वहां आपको साफ साफ नजर आएगा कि 1990 के बाद से सुपार्को के बहुत से स्पेस प्रोग्राम को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उनके प्रोग्राम्स में काफ़ी खामियां थी, जिसके कारण सुपार्को का विकास बहुत ही धीमा पड़ गया। पाकिस्तान की बिगड़ती आर्थिक स्थिति के कारण बहुत से महत्वपूर्ण स्पेस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। अब उनके लिए चाइना की स्पेस एजेंसी ही आशा की आखिरी किरण है। पाकिस्तान की पहली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट साल 2004 में बनाई गई। वहीं इसरो ने अपना पहला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 1981 में ही बना लिया था। और जैसा कि आप इस तस्वीरों में देख सकते हैं कि कम पैसों के कारण उस समय सैटेलाइट को बैलगाड़ी पे ले जाया गया था। अगर बात सैटेलाइट की जाए तो साल 2018 तक इसरो कुल 239 सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। वहीं पाकिस्तान ने सिर्फ 6 सैटेलाइट लॉन्च की है, जिसमें से 2 सैटेलाइट चाइना द्वारा लॉन्च की गई है। इसरो ने कुल 41 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, 11 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, 7 नेविगेशन सैटेलाइट, 8 मिलिट्री सैटेलाइट्स और 7 GPS सैटेलाइट, जिसमें से भारत का खुद का एक GPS भी है। भारत विश्व का छठा ऐसा देश है जिसके पास खुद का बनाया हुआ GPS है और यह मुमकिन हो सका है इसरो के वैज्ञानिकों के कारण। वहीं अगर पाकिस्तान के सैटेलाइट पर नज़र डालें तो सुपार्को ने आज की तारीख तक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, 1 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, 1 नेविगेशन सैटेलाइट, 1 मिलिट्री सैटेलाइट और 0 GPS सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। इसरो ने साल 1980 में ही खुद का लॉन्च व्हीकल तैयार कर लिया था, जो कि समय के साथ साथ और भी शक्तिशाली होता चला गया और आज की तारीख में भारत का सबसे शक्तिशाली लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3, जो कि 4000 किलो तक की सैटेलाइट को ले जाने में सक्षम है। भारत के पास खुद का बनाया गया क्रायोजेनिक इंजन है और C-25 विश्व का चौथा सबसे शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन है। दूसरी तरफ पाकिस्तान आज तक खुद का लॉन्च व्हीकल बनाने में फेल होता आया है और सुपार्को को हर बार चाइना की मदद लेनी पड़ती है। और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के पास खुद का क्रायोजेनिक इंजन भी नहीं है। अगर हम दोनों स्पेस ऑर्गेनाइजेशन की अचीवमेंट्स की बात करें तो 22 अक्टूबर 2008 में इसरो ने चंद्रयान को अंतरिक्ष में भेजा, जिसने चांद की सतह पे वाटर आइस के मौजूद होने का सबूत दिया। यानी कि वो चंद्रयान था जिसने सबसे पहले चांद पे पानी को खोजा। साल 2010 में भारत विश्व का छठा ऐसा देश बना जिसके पास खुद का बनाया हुआ क्रायोजेनिक इंजन है। 24 सितंबर 2014 में
इसरो मिशन मंगल के तहत दुनिया का चौथा और एशिया का पहला स्पेस एजेंसी बना जिसने सफलतापूर्वक मार्स के ऑर्बिट में प्रवेश लिया। साथ ही भारत विश्व का पहला देश बना जिसने पहले ही कोशिश में सफलतापूर्वक मार्स की सतह को छुआ। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक ही रॉकेट में 104 सैटेलाइट भेजकर विश्व रिकॉर्ड बनाया और दुनिया की कोई भी स्पेस एजेंसी इस रिकॉर्ड के आसपास भी नहीं। 22 जुलाई 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग की, जो कि आज की तारीख में सफलतापूर्वक ल्यूनर ऑर्बिट में प्रवेश कर चुका है। अगर चंद्रयान 2 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करता है तो भारत विश्व का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने सफलतापूर्वक चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की। वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो सुपार्को के नाम सिर्फ एक अचीवमेंट है कि 7 जून 1962 में सुपार्को ने रहबार 1 नाम का रॉकेट लॉन्च किया था, जिसने पाकिस्तान को विश्व का 10वां और एशिया का तीसरा ऐसा देश बना दिया जिसने एक वेसल आउटर स्पेस में भेजा था। तो दोस्तों, इन जानकारी के आधार पर यह कहना कोई गलत नहीं होगा कि सुपार्को इसरो के आसपास भी नजर नहीं आता। भारत की स्पेस एजेंसी पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा आगे है और अगर सुपार्को को इसरो से रेस करनी है तो उसे काफी तेज दौड़ना होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, कौन सी स्पेस एजेंसी बेहतर है? अपनी राय कमेंट में लिख के जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो वीडियो यहाँ पे हुई ख़त्म। जिस हिसाब से बताया गया कि स्पार्को और इसरो के पता है सबको, इसरो ने बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं। इस हिसाब से स्पार्को उसके आसपास भी नहीं आता है, क्योंकि इसरो ने एक के बाद एक स्टॉक मारते से चला गया है। हालांकि गवर्नमेंट भी उसके लिए बहुत सारे चीज़ कर रहे हैं, उसके पीछे पड़े हुए हैं। यहाँ पे बताया गया है कि स्पार्को को पहले फंडिंग चाइना से हुआ, इसलिए स्पार्को जल्दी बना, हालांकि आज़ादी के 8 साल बाद बना। लेकिन हमारी स्पेस एजेंसी, इंडिया की स्पेस एजेंसी लेट से बना, तब पर भी इंडिया ने बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं। पहले वीडियो फुटेज में दिखाया गया है कि उसका इंडिया का पहला सैटेलाइट साइकिल पे लेके गया। उसी से पता चल सकता है आप लोग को फंडिंग कैसे रही होगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इंडिया ने अचीवमेंट किया है। इससे हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। पाकिस्तान ने हालांकि 7 जून 2062 में 62 में स्पार्को ने रहबार 1 का जो अचीवमेंट किया था, उसके बाद से कोई भी यहाँ पे ऐसे कुछ है नहीं, यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। इंडिया के पास है 22 जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 का लॉन्चिंग किया था। हालांकि अभी के हिसाब से देखा जाए तो 95% ये सक्सेसफुली मिशन था। तो थोड़ी सी दिक्कत हो गया, 2.1 किलोमीटर के रेंज में आके इसका बोल रहे हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया। अभी आप लोग को ऑफिशियली पता भी चल चुका है कि अभी इसरो ने चंद्रयान 3 का प्रिपरेशन शुरू कर दिया है। सरकार ने इसके हरी झंडी दिखा दी है कि अभी तमाम काम चल रहा है। बहुत जल्द एंड ऑफ 2018 हम लोग को देखने मिलेगा कि चंद्रयान 3 का मिशन के ऊपर। इंडिया ने बहुत सारी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड रखी है 2017 में 15 फरवरी को। ये क्या है, एक 104 सैटेलाइट एक ही लॉन्च व्हीकल पे अलग अलग लोकेशन पे लगाया था, वो भी सक्सेसफुली। वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक कोई भी देश इसको पूरा नहीं कर पाया। इसी से पता चल सकता है स्पार्को का इसरो का। इसको कंपेयर करना पे थोड़ा मेरे को फीका लग रहा है, तब पर भी यहाँ पे कंपेयर करके दिखाया गया है। सोचा आपके साथ बैठ कर रिव्यू करो। इसरो है, स्पार्को है, इससे कोई दो बात नहीं। इसरो ने अपना छाप अलग बनाई है वर्ल्ड में। वीडियो इतना ही था, मेरे को अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पे नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आगे ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए साइड के बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तब तक के लिए आप भी सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।